युद्ध में मौत से लड़ती जिंदगी। 1988 से लेके 1998 तक इराक ईरान का जो युद्ध है वो कंटिन्यूअसली चल रहा था जी। और उस टाइम मैं कहाँ पर था, रियाद शहर में। तो ये गैस मास्क हमें क्यों पहनना पड़ता था? जब भी सायरन बजते थे तो ये एक डाउटफुल मोमेंट्स होते थे कि कोई भी मिसाइल नीचे गिर सकता है। कट्टरपंथी मुल्कों के दो बड़े दुश्मन। जो कट्टर इस्लामी होगा वो कभी भी इजराइल और यूएस को पसंद करेगा नहीं। ग्रेटर इजराइल की भविष्यवाणी। वर्ल्ड वॉर 3 आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी नाम बोल दो, मेरे लिए ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध क्यों? जब तक इजराइल अपना ग्रेटर इजराइल नहीं बनाएगा तब तक वो लोग रुकेंगे नहीं। ईरान इजराइल युद्ध का अंत। तो ये मिडिल ईस्ट जो ये जल रहा है ये एक लंबे समय तक चलता रहेगा? ऑफकोर्स चलता रहेगा, क्योंकि जब तक ईरान घुटनों के बल नहीं आएंगे ये वॉर खत्म ही नहीं होगा। चलते मिडिल ईस्ट पर एक्स मुस्लिम के सनसनीखेज खुलासे। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ईरान इजराइल में छिड़ी जंग से इस वक्त पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है और इस आग में घी डालने का काम आप जानते ही अमेरिका कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लहूलुहान के छींटे क्या हमारे खुद के देश पर भी पड़ेंगे? इस जंग से भारत को कितना बड़ा खतरा। सबसे बड़ी बात ये कि जो कि पूरा मिडिल ईस्ट इस जंग में अब नजर आ रहा है और इसी जंग के बीच मक्का मदीना भी क्या खतरे में है। और सबसे बड़ी बात कि क्या ये युद्ध सिर्फ एक न्यूक्लियर वॉर या फिर कहें कि जितने भी आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं क्या उसी के इर्द गिर्द है, या फिर पर्दे के पीछे की कहानी में आपकी धर्म लड़ाई है? इसी पे बातचीत करने के लिए, गहराई से समझने के लिए, ये जितनी भी चीज़ें इस वक्त हमारे देश दुनिया में हो रही है, हमारे खुद के देश पर क्या इसका असर पड़ेगा, ये समझने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है सनीउर रहमान, एक्स मुस्लिम, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 21 साल सऊदी अरब में बिताए हैं और वो भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह का युद्ध देख चुके बहुत करीब से, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस जो ये युद्ध है क्या ये विश्व युद्ध का रूप लेगा, जो अब सत्य साधु भी बन चुके हैं। तो आइए एक बार फिर धर्म ज्ञान में हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। ओम नमः शिवाय सबको। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विश्वरूपे विशालक्की विद्यं देहि नमस्तुते। आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने मौका दिया है ये जंग के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूं। तो आपने पहले ही बता दिया है कि मेरा जन्म सऊदी अरब में हुआ था, 21 साल में वहाँ पर रहा था। तो मेरा जन्म हुआ था 1987 1 अक्टूबर। तो जन्म के बाद से ही जब मैं थोड़ा सा होश आया कि हाँ मैं अपना चारों तरफ जो भी देख रहा हूँ वो मुझे याद है, तो वो उम्र था 4-5 साल जो मेरा एज था। उस टाइम से मुझे याद है कि मेरा फादर अपने ऑफिस से गैस मास्क जो होते थे, गैस मास्क वो पुराना ज़माने का इतना बड़ा चश्मा जैसा होता था, लेटेक्स का पूरा फेस कवर अप होता था और सामने से एक पाइप, ताकि कोई भी तरह का टॉक्सिक गैस अगर फैलाया जाए तो हम लोग अपना ब्रीथिंग को आराम से ले पाए। तो ये चीज़ क्यों था? क्योंकि 1988 से लेके 1998 तक इराक ईरान का जो युद्ध है वो कंटिन्यूअसली चल रहा था जी। और उस टाइम मैं कहाँ पर था, रियाद शहर में। तो ये गैस मास्क हमें क्यों पहनना पड़ता था? जब भी सायरन बजते थे तो ये एक डाउटफुल मोमेंट्स होते थे कि कोई भी मिसाइल नीचे गिर सकता है। मैंने अपने आंखों से बहुत सारा मिसाइल्स को जाते हुए देखा है। मेरा फादर खुद रॉयल सऊदी एयरफोर्स का सिविल इंजीनियर था, तो मैंने काफ़ी फाइटर प्लेन्स, फिर जो वॉर के लिए जो चॉपर्स यूज़ होते हैं या फिर DC-10 जो प्लेन होते हैं वो सारे फाइटर प्लेन्स वगैरह मैंने देखा हुआ है। अब मैंने ये चीज़ अच्छी तरह नोटिस किया था कि ये जो कुछ दिन पहले हमारा ईरान ने जितना भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जहाँ पर भी US बेस थे उसके ऊपर जो आक्रमण किया था, तो ये उनका पुराना आदत है कि इस्लामिक कंट्रीज़ जो कट्टर इस्लामी होगा वो कभी भी इजराइल और US को पसंद करेगा नहीं, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन है ये इस्लाम में अंदर से ही लिखा हुआ है। क्योंकि इस्लाम का जो रूट है वो है अब्राहमिक रिलीजन। जी।
तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो आज का जो आप बोल रहे हो कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है, असल में कोई भी नाम दे दिया जाए, लेकिन ये सच है कि पूरा विश्व में एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके लड़ाई हो रहा है। इसका शुरुआत कब से हुआ था? जब हमास ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया था, जी। नॉर्मल सिविलियंस के ऊपर। मुद्दा एक एक था। अब क्या है कि ये इनजस्टिस था और इसका रिवेंज लेना ज़रूरी भी था, क्योंकि आज के युग में सिर्फ हम किसी से नहीं डरते, उससे नहीं काम चलता। हमें ये भी दिखाना होता है कि हम डरा भी सकते हैं। जी। क्योंकि इतने दिनों तक हमारा इंडिया का भी यही मूवमेंट चल रहा था कि हम किसी से नहीं डरते, लेकिन हमारे ऊपर अटैक हो रहा था। लेकिन जब से हम ये दिखाना शुरू कर दिए कि ओके, हुएवर विल अटैक अस, हम लोग उसका सिंदूर अटैक या उरी के लिए जो अटैक्स होते हैं वो हम करेंगे। हाँ, तो अब क्या है कि इज़राइल ने भी अपना पावर शो ऑफ किया था हमास के ऊपर। अब क्या है कि उनको क्या है कि कर्म का फल मिल रहा था। इज़राइल जो किए थे हमास के ऊपर, इट वाज द जस्टिस। लेकिन इसमें ईरान क्या किया, अपना इस्लामिक जो सिंपैथी है वो दिखाने के लिए, इस्लामिक पावर दिखाने के लिए इज़राइल के ऊपर अटैक कर रहा था। अब यही चीज़ में क्या होता है कि जियोपॉलिटिकल जो इंटरेस्ट होता है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आँच आ जाता है। क्योंकि जब भी मिडिल ईस्ट में कभी भी वॉर शुरू होगा, सबसे पहले पेट्रोल के ऊपर हमारा क्लैशेस दिखाई देता है। जी। अभी रिसेंटली हमारा, अब जानते ही है कि हमारा इंडिया में भी गैस का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, क्योंकि हमारा इंडिया में तो गैस उत्पत्ति होता नहीं है, हमें तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और बाहर कंट्रीज में जब भी ऐसे क्लैशेस होंगे तो इंडिया के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि बाहर के मुल्क में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं हूँ कि फ़िलिस्तीन में कोई मर गया तो मैं रोऊंगा, या फिर ईरान में खोमेनी मरा है तो मैं इधर बैठ के रोऊंगा। नो, मुझे हमेशा यही चिंता होता है कि हमारा देश का सिविलियन कैसे ठीक रहेंगे, जी। जो चीज़ हमारा मोदी जी भी कर रहे हैं। अब कुछ दिन पहले जो वॉर क्राइसिस में जो हमारा इंडियन फंसे हुए थे, उनको वहाँ से निकालने में बहुत ही अच्छा स्टेप लिए थे उन्होंने, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उस टाइम जब वॉर सिचुएशन होता है, जो भी वहाँ पर फॉरेनर्स रहते हैं उनके लिए ज़िंदगी थोड़ा सा डेंजर पॉइंट पे आ जाता है। मुझे भी याद है कि मेरा मम्मी और मुझे जेद्दा भेज दिया गया था, क्योंकि जितना भी वार जोन का जो फाइटर प्लेन्स या फिर मिसाइल्स जा रहे थे वो रियाद के ऊपर से ही जा रहे थे। तो उस टाइम जेद्दा थोड़ा सा सेफ एरिया था। तो मुझे याद है कि वहाँ पर जीना, तब जब वार शुरू होता है उसमें जीना कितना मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज़ है कि इंडिया के ऊपर इसके इफ़ेक्ट कैसे आ सकता है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब परिवार में कोई एक लड़का साइकिल से गिर जाता है, एक छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन घर पे अगर कोई मेजर इंसिडेंट ना हो तो उसको भी लोग सीरियसली लेते हैं। लेकिन अगर घर में कोई बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, स्वर्गवास हो गया, तब क्या होता है कि पूरा फैमिली उसी को ही क्या बोलते हैं, ज़्यादा वैल्यू देते हैं उस इंसिडेंट को, कि जी। किसी का मौत हुआ है, चलो इसके लिए हम लोग ज़्यादा सीरियसनेस दिखाते हैं। उस टाइम अगर कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए कि बच्चा साइकिल से गिर गया, तो उसको कोई सीरियसली लेके देखेगा नहीं। अब क्या है कि पूरा दुनिया में जब सबको दिख रहा है कि इतना बड़ा बड़ा वार हो रहा है, हाँ, इज़राइल के सिविलियंस के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, क्योंकि सिविलियंस भी मर रहे हैं। जब भी ईरान आयरन की डोम, तरफ से जो हमला हाँ हो हाँ, रहा है। आयरन डोम अगर कोई भी एक मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाया, ऑफ कोर्स सिविलियंस ही उससे हार्मफुल होंगे। अब क्या है कि इस बीच में हमारा इंडिया के ऊपर कैसा इफेक्ट आ सकता है। पहले तो पेट्रोल का दाम जी। काफ़ी ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट का भी कॉस्टिंग बढ़ेगा। हाँ, और वहाँ पर भी सप्लाई एंड डिमांड की वजह से वो लोग भी अपना पैसा बढ़ाएंगे। जी। अब क्या है कि वो तो हमारा इंडिया के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस तो आएंगे, उसी का ही वो लोग एलपीजी गैस वगैरह का प्रोसीजर ढूंढ रहे हैं कि दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव हम निकाल सकते हैं कि नहीं। ये तो पहला हुआ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि जब सोवियत यूनियन को ख़त्म करना था तो यूएस ने तालिबान का हेल्प लिया था, अलकायदा का। जी। पूरा वेपन्स वगैरह सप्लाई वही कर रहे थे, क्योंकि कुछ कुछ वार्स जो है डायरेक्टली नहीं किया जाता। तो इस
जो वर्ल्ड वॉर 3 आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी नाम बोल दो, मेरे लिए ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध क्यों? जब तक इजराइल अपना ग्रेटर इजराइल नहीं बनाएगा तब तक वो लोग रुकेंगे नहीं, या फिर ईरान में जो गवर्नमेंट होगा उसको जब तक अपने ही तरफदारी करने वाला या फिर यूएस और इजराइल को सपोर्ट करने वाला जो कोई भी गवर्नमेंट नहीं बैठेगा तब तक ये लोग रुकेंगे नहीं। यानी कि आप ये मान रहे हैं जो ये मिडिल ईस्ट जो ये जल रहा है ये एक लंबे समय तक जलता रहेगा? ऑफ कोर्स चलता रहेगा, क्योंकि जब तक ईरान घुटनों के बल नहीं आएंगे जी। ये वॉर खत्म ही नहीं होगा। अभी हम देख रहे हैं जिस ईरान की ताकत को हमेशा से कम आंका जाता था इजराइल और अमेरिका के सामने, अभी तक खड़ा है। अब देखिए ना, रशिया और आपके यूक्रेन की वॉर को कितने साल हो गए, अभी तक चल रही है। Yes. आपको क्या लगता है ये जो वॉर है ये नए नए रिकॉर्ड्स तोड़ेगी? जब तक ईरान में वो खोमेनी के बाद दूसरा जो लीडर्स, उसके बाद जो दूसरा लीडर्स इमाम आना बंद नहीं होंगे, ओके। हाँ तब तक, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी सुप्रीम लीडर जब भी कोलैप्स हो जाता है तो वहां पर ओपोनेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाता है। जी। लेकिन अब वहां पर क्या है, इतने सालों में, क्योंकि ये जो जंग है तो ये तो आज से नहीं चल रहा है, बहुत सालों से, जब से शाम को हटा दिया गया है, तब जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था 1979 से, जी। तब से लेके अभी तक वहाँ का रूट लेवल तक सेकुलरिज्म एंड ओपन माइंडेड सोसाइटियों को माइनॉरिटी बना दिया गया है। जी। तो वहाँ का मेजोरिटी अभी भी वही मुस्लिम है। तो जब तक इस्लाम रहेगा तब तक ये वॉर चलते रहेगा, क्योंकि इस्लाम में इजराइलियों को या फिर ज्यूसों को हमेशा ही निकृष्ट माना गया है। पहली बात तो ये धर्म युद्ध है।